Class 10th, hello students, exercise 3.5, question number 4, the fourth part. Places A and B are 100 kilometer apart सोने हैं। टू प्लेस ने पहले इन्हें समझ लेना, टू प्लेस ने A and B, ठीक है, ये दो प्लेस हो गए A and B। इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा टोटल डिस्टेंस हैगा वो हैगा 100 किलोमीटर, ठीक है जी। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए तो स्टार्ट होती है इतों, ठीक है जी, ए तो स्टार्ट होती है अगे तक जाती है। सो एंड अनदर फ्रॉम बी, दूजी कार बी तो स्टार्ट होती है। एट द सेम टाइम ते चलदियां ने। इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, दोवें सेम डायरेक्शन चले। टू कार्स ने, एक ए तो चलती है, एक बी तो चलती है, दोवें सेम टाइम ते चलदियां ने, सेम डायरेक्शन दे विच जांदियां ने। दैन दे मीट इन 5 आवर्स, तो किते ना किते 5 आवर्स के बाद इकट्ठियां हो जांदियां। जो मान लो एक ये हैगी है, मैं इत्थे तुहानूं शॉर्ट दे देने, ए तो चले, ठीक है, ते इत्थों बी तो चले, तो इत्थे 5 घंटे बाद मान लो ये दोनों एक जगह ते इकट्ठियां हो गई, मतलब दोनों की स्पीड है जी डिफरेंट होगी। तो हुण डिस्टेंस हैगा 100 किलोमीटर, तो आप एक की स्पीड लैट कर ली x, दूजी की स्पीड लैट कर ली y, तो जो डिस्टेंस हो गया वो हो जाऊगा x माइनस y। टाइम हो गया 5 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100, मतलब कि दोनों की स्पीड है जी हो जाएगी x माइनस y। हुण दूसरी सिचुएशन हैगी, पहला मैं तुहानूं समझाता है कि किवें करना है इनू, फिर मैं क्वेश्चन कर दूँगी। तो दूसरी सिचुएशन हैगी है कि हुण जिहड़ी एक कार है जी वो ए तो चली है, एक बी तो, टूवर्ड्स टू ईच अदर, दोवें एक दूजे वालों चलदियां ने उल्ट दिशा च, मतलब एक ए तो चली एक बी तो उहदे विच लिखते हैं इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे बाद मिल जांदियां ने। जिवें इत्थे 5 आवर्स के बाद होईयां ते इत्थे 1 आवर के बाद, तो उहदे च की है ए ने कवर किया डिस्टेंस, बी ने किया, टोटल हो गया x प्लस वाई। तो हुण जिहड़ी स्पीड है उन्हां दी हो जाऊगी x प्लस वाई 1 आवर, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहना 100। एक सिचुएशन तो ये बनूगी जी, दूजी सिचुएशन ये बनूगी, तो क्वेश्चन बन गया आपको सॉल्व करना, ठीक है। देखने को लगता पता नहीं कितना औखा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है ये, बस तुहानूं आ समय लगनी चाहिए भी आप एक क्वेश्चन लिखने कितना, क्योंकि एक कर दे तो ये तो चलूगी, हमने तो अपना डिस्टेंस कवर कर लिया, उस तो भी अगे चलेगी, ठीक है। एक ने स्टार्ट ही इतों किया बी तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो तो पिछे रह गया, तो इसलिए स्पीड हो की हो जाएगी उन्होंने एक्स माइनस वाई, मीनस वाई की घट होगी तो वही वध होगी, तो ये दोनों की स्पीड है जी वो प्लस होगी। तो हम आप करते हैं क्वेश्चन, तो ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। लेट स्पीड ऑफ, तो मैं रेस करनी है तो तुम हम बना ही लिखनी है। लेट द स्पीड ऑफ कार ए, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार फ्रॉम प्लेस ए इज इक्वल टू एक्स। ए स्टेशन तो ए स्थान तो चली पहली कार की गति, ठीक है जी। फिर स्पीड ऑफ अदर कार फ्रॉम प्लेस बी इज इक्वल टू वाई। बी स्थान तो चली दूजी कार की गति लिख लो, चाल लिख लो, ठीक है, स्पीड ही करनी है। सो टोटल डिस्टेंस इक्वल 100 किलोमीटर। तब आप सिचुएशन लिखते हैं, इफ बोथ कार
ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਲਿਖਣਾ। 1 car start from A and another starts from B at same time same direction they meet in 5 hours। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ distance is equal to speed multiply time। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 5 hours, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੀ x y, ਕਿਉਂਕਿ A ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ B ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ 100, x minus y is equal to 100 upon 5। तो 5 ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 20। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ x minus y is equal to 20। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਰ A ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ B ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰ A ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ B ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ if they towards मतलब कि एक दूजी वाल towards each other they meet in 1 hour। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ, ਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਊਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। D डिस्टेंस, S स्पीड, T टाइम। इतने भी आप लिख लें 1 आवर है। तो हम इतने जी स्पीड है वो x प्लस वाई आ जाऊगी। तो डिस्टेंस है जो 100 ही रहना, तो 1 नाल डिवाइड करांगे सेम ही आऊगा, चाहे 1 नाल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी सेम ही आऊगा। सो सैकेंड इक्वेशन बन गई अपनी दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो हम आप इन्हों करना सॉल्व। तो हम आप इन्हों करते हैं सॉल्व वाई इलिमिनेशन पंजाबी मीडियम विलोपन विधि द्वारा हल करते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं
फस्ट हैगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। देखो इतने दोनों के कोफिशिएंट इक्वल ने, x से भी इक्वल ने, y के भी इक्वल ने। वाई सबट्रैक्टिंग भी नहीं करते, आप वाई एडिंग कर लेने, ठीक है। वाई एडिंग क्यों कर लेने, बिकॉज हेयर इज वाई दे सेम ही ने। जे वाई सबट्रैक्टिंग भी करांगे क्योंकि बाकियां च करते हैं, सो आप साइन चेंज कर देंगे, तो लिख देंगे नाल वाई सबट्रैक्टिंग। वाई एडिंग भी कर सकते हो इन्हों तुसीं, तो एक्स हो जू कैंसल, माइनस 1y माइनस 1y माइनस 2y, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 माइनस करांगे माइनस 80, तो माइनस का माइनस हो गया कैंसल। 2y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 80 ओवर 2 यह होगा 40। एक की स्पीड आ जूगी 40 वाई की। हम फस्ट के वैल्यू पुट कर देने, y इज इक्वल टू 40, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 च पुट करो, 2 च पुट करो, कोई नहीं, आप 1 च ही करते हैं क्योंकि फिर एक ही गल याद रहती है। नहीं तो जो मैं कभी 1 च करा कभी 2 च करा, फिर तुम कन्फ्यूज हो जाना भी हम 1 च पुट की थी, हम 2 च करती है ना। एक जी पुट की होंगी तो तुहाडे दिमाग च गल बह जाती है भी फस्ट इक्वेशन ही पुट करनी है। तो जो आप करते हैं सबस्टिट्यूशन मैथड, तो तुसीं फस्ट की वैल्यू बनानी है क्वेश्चन की, सैकेंड ही पुट करनी है। तो फस्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस 40 इज इक्वल टू 20। इतने लिख लें आप x इज इक्वल टू 20 प्लस 40 बाई ट्रांसपोजिंग माइनस 40 है, प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू 60। तो आप लिखते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। हम आप लिख देंगे स्पीड ऑफ another car इज इक्वल टू y की वैल्यू ये हैगी x की वैल्यू, ये हैगी y की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर। पहली कार की गति, पहली कार की चाल, चाल गति कोई गल होंदा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दूजी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम आप करते हैं लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आर रिड्यूसेस बाय 9, एरिया देता है, इफ इट लेंथ इज रिड्यूसेस घट जाता 9 स्क्वायर यूनिट, जो आप उसकी लेंथ है जी रिड्यूस कर दी है एंड ब्रैथ है जी उन्होंने इनक्रीज कर दी है। तो आप लेफ्ट हैंड ब्रैथ लेट करांगे, ठीक है जी। आप फिफ्थ पार्ट लेट, तो आप इतने लेंथ लेट कर लेने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, मान लो हाइट दी लंबाई, फिर आप चौड़ाई करांगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दी चौड़ाई, आयत दी चौड़ाई, तो हम इतने आप सिचुएशन लिखनी है, इफ लेंथ रिड्यूस्ड by 5 unit and breadth increased three unit, then area of rectangle
जे आपां लेंथ 5 यूनिट घटा दीए तो ब्रैथ 3 यूनिट बढ़ा दिए, इनक्रीज बढ़ाना, डिक्रीज घटाना, रिड्यूस लिखा है, ठीक है। दैन एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी रिड्यूस हो जाता 9 स्क्वायर यूनिट। तो इतने मैं लिख दिनी पंजाबी मीडियम, जे लंबाई 5 इकाइयां घटा दईए, घटाइए अते चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाइए। मैं शॉर्ट से लिख रही हूँ, ठीक है। इकाइयों की जगह इकाई लिख रही हूँ, घटा दईए की जगह तो घटाइए लिख रही हूँ ताकि ज़्यादा लेंथ ही ना चल जाए लाइन। ये है चौड़ाई, ये है लंबाई। इकाई बढ़ाइए तो आई दा खेत्रफल 9 वर्ग, ऊपर लिखांगे हम 9 वर्ग इकाइयां घट जाता है, ठीक है। हुण आपां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखांगे। देखो लेंथ हैगी है एक्स, इनू 5 यूनिट करता रिड्यूस, मल्टीप्लाई ब्रैथ हैगी है वाई, इनू 3 यूनिट करता डी इनक्रीज, तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रैथ, ये हो गया 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी। हुण देखो ये तो पहले ही कट हो गया, इदा करना कट हो गया है 9, तो आप उधर -9 करता, ये पहले ही कट गया जो पहले किया, तो आप -9 करता। तो हुण आपां इहनूं मल्टीप्लाई कर लैंदे हैं, इहदी क्वेश्चन किवें बननी है। तो इत्थे साइड ते भी तुसीं लिख लेना एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। पहला एक्स में वाई ना मल्टीप्लाई करांगे, तो मैं इत्थे लिख ही देनी है एक्स इज ब्रैकेट वाई प्लस 3 माइनस 5 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। तो एक्स में वाई ना मल्टीप्लाई करांगे एक्स वाई, एक्स में 3 ना करांगे 3x, 5 में वाई नाल 5y, 5 में 3 नाल 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। हम देखो एक्स वाई इधर प्लस है, इधर प्लस है, जो पहले इधर लेके आएंगे ट्रांसपोजिंग करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो मैं इत्थे एक्स वाई कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हम अपने को रह गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -9 प्लस 15 here is minus by transposing plus, तो जी इक्वेशन है वो अपने को बन जूगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, एक फर्स्ट इक्वेशन बनूगी। हम ये मैं ना रेज कर देनी है, इतों दोनों विच गड़बड़ हो जानी है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। जब आप 6 तो इधर लेके में आएंगे ना तो माइनस हो जाएगा, तो आप क्योंकि सॉल्व करना इसलिए मैथड दे लिखनी है, वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है, तो कांस्टेंट टर्म में इक्वल तो 1 लिखनी है। हाँ जे तुसी इनू भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना तो तुसी 6 ਨੂੰ इधर भी ले सकते हो। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ सेकंड सिचुएशन देखते हैं, if length increase 3 unit and breadth increased 2 unit, दोवें increase ने
then area of rectangle increase, ਹੁਣ reduce नहीं ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ area भी increase हो जाता, और फिर then area of rectangle increase by 67 square unit, जे लंबाई लंबाई 3 इकाई ਵਧਾਈਏ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 2 ਇਕਾਈ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ if we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, ठीक है 3 ਤੇ 2 unit ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 67 वर्ग इकाइयां वध जाता है, ठीक है जी। हम आप सैकेंड सिचुएशन ये अपनी फर्स्ट क्वेश्चन बनी हुई है, ये आप सैकेंड सिचुएशन लिख ली, तो हम आप जी सैकेंड क्वेश्चन बनाने x + 3 y + 2 67, क्योंकि ये पहले ही वध गया, इसलिए आप राइट साइड पे 67 प्लस कर लो। हम सेम आप मल्टीप्लाई करांगे तो इन्हें मैं रेज कर देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखने आएगा फिर से ओनली फर्स्ट क्वेश्चन x y + 2 3 y + 2 x y + 67, x ਨੂੰ y ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करांगे x y, x ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करांगे 2x, 3 ਨੂੰ y ਨਾਲ 3y, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ 6 x y + 67, सेम x y ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2x + 3y -6 सेकेंड क्वेश्चन बन जूगी अपनी 2x + 3y = 61, ये बन गई सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है जी। 2x + 3y = 61, तो हम आप इधर कर देने हैं रेज फर्स्ट क्वेश्चन में इधर लिख लेंगे, तो सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा जिहा बड़ा करके लिख लेंगे 2x + 3y = 61, हम फाइनल सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड, ठीक है जी। एलिमिनेशन नहीं करा रही मैं, सॉल्व बाय तुसी नहीं इत्थे लिखनी है, ये मैं सिर्फ इत्थे सॉल्व करना आगे जी, मैं तो रेस करती कि मेरे दिमाग चो स्किप कर देंदा बनाई की सी सिचुएशन, solve by elimination method, the first equation again from equation 1 and 2, 3x - 5y = 6, second 2x + 3y = 61, तो कोफिशिएंट इक्वल करांगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट नो 2 ते सेकंड इक्वेशन 3 ते नो 3 ते 2 ते, ठीक है, by equalizing the coefficient of x ਦੇ गुणांक बराबर करेंगे, तो हम ऊपर मैं कर दूंगी रेज, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करना वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। ऊपर तुसी लिख लिया होना, सिक्स एक्स 10y 12, 6x 9y 10,
5 subtracting, फिर पर साइन चेक कर लेने 2 3 the 6, 2 5 the 10, 2 6 the 12, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 183. That is y subtracting. 6 cancel, 1 10 te minus 9 minus 19y minus करेंगे 183 to 12, 3 to 2 1 7 1, y is equal to minus 171 upon minus 19 minus cancel 19 9 का y is equal to 9. So now put value in equation 1. Put value of y in equation 1. One equation है here 3x minus 5y is equal to 6. Value put करिए 3x minus 5 multiply 9 is equal to 6. 3x minus 45 is equal to 6. 3x is equal to 6 plus 45. 3x is equal to 51. X is equal to 51 over 3. X is equal to 17. So length is equal to 17 unit. The breadth is equal to 9 unit. लंबाई 17 इकाइयाँ ते चौड़ाई 9 इकाइयाँ. So 3.5 डन है. 5 क्वेश्चन सीखे थे. फोर्थ पार्ट दे 5 दे 5 होंगे. जो तो ने सारी समझ लगी. You understood these all sums. So then like and comment in comment box. Thank you.